गुड मॉर्निंग भाभी। मॉर्निंग। आज सुरजीत नहीं आएगा क्या मनीष? देखिए मैं आ गया भाभी। भाभी बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए जल्दी। आज मैंने कुछ ज्यादा ही रनिंग कर ली। तो फिर डाइट में एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत है। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही रोज रोज आके मैं इतना खाना खा लेता हूँ। मनीष और मैनाक भैया भी साथ में मिलकर उतना खाना नहीं खा पाएंगे। हाँ सही कहा तुमने, क्योंकि वो लोग कोई भी एथलीट नहीं है। रोज सुबह उन लोगों को नौकरी में जाने के लिए दौड़ना पड़ता है, लेकिन नौकरी पाने के लिए ट्रैक में दौड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए बिना कोई बात किए चुपचाप अपने डाइटिशियन की डाइट फॉलो करो, समझे? भाभी ने जब एक बार कह दिया तब तुझे खाना तो पड़ेगा ही। सही कहा तूने मनीष। मैं भाभी तो कहता हूँ, मगर भाभी मेरी बहन जैसी है। एक दिन भाभी की बात मैंने सुनी थी, इसीलिए इतनी दूर आ पाया हूँ। मैं बड़े बड़े सपने देख पाया हूँ, नहीं तो मेरी जिंदगी कब की बर्बाद हो चुकी होती। क्या हुआ है सुरजीत? ओ भाभी, आप मनीष की ऑन कॉल मीटिंग खत्म नहीं हुई? दरअसल मेरी ही गलती है, ऐसे इस तरह बिना बताए। दरअसल कुछ काम धाम तो है नहीं, इसीलिए भूल जाता हूँ कि दूसरों को काम है। बिजनेस करते हैं। है तो है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो सब छोड़ो, लेकिन मनीष के मुंह से मैंने ये क्या सुना है? तुम अपना घर बेचने के बारे में सोच रहे हो? हाँ भाभी, जितनी जल्दी हो सके। अरे ये क्या? पर क्यों? इतना सुंदर घर है, बड़ा घर है, ऐसा घर कोई बेचता है भला? और अपना घर बेचकर तुम अपनी माँ बहन इन लोगों को लेकर कहाँ जाओगे? कहाँ रहोगे? देखते हैं, स्टेशन के बगल में अगर कोई एक कमरे का घर मिला तो वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा भाभी। वो घर हमारे लिए मुसीबत है। ये सब तुम क्या कह रहे हो सुरजीत? ऐसे कोई अपना घर बेचता है क्या, बताओ? और एक छोटे से कमरे में रहने की आदत तुम लोगों को नहीं है, तुम लोग नहीं रह पाओगे। हालात सबको सब कुछ सिखा देती है भाभी। पापा के इस तरह अचानक चले जाने के बाद हमारा परिवार धीरे धीरे डूब रहा है। अब तक माँ के गहने बेच के काम चल रहा था, अब तो वो गहने भी खत्म हो चुके हैं। इसीलिए सोच रहा हूँ कि घर बेच के अगर उस पैसे से कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकूँ तो। बिजनेस करोगे ये अच्छी बात है, लेकिन सर के ऊपर जो छत है उसे सैक्रिफाइस करोगे? उससे बेहतर है तो एक नौकरी। नौकरी मैंने बहुत ढूंढी, मैंने इतने इंटरव्यूज दिए कि आपको क्या ही बताऊं, लेकिन एक 5000 की नौकरी भी नहीं मिल रही है मुझे। और तुम्हारी फेवरेट ट्रैक का क्या हाल है? अभी भी रनिंग करते हो? कैसी रनिंग, माँ की दवाइयाँ, बहन की कॉलेज की फीस, इन सब जुगाड़ करने में ही थक जा रहा हूँ। ये सब स्पोर्ट्स वोर्ट्स हम जैसे गरीब इंसानों के लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रैक में रनिंग करना तो तुम्हारा सपना था। पापा के चले जाने के बाद वो सपना भी टूट गया। वो सब और नहीं होगा मुझसे। ठीक है, सपने के लिए ना सही, कम से कम एक अच्छा नौकरी के लिए तुम ट्रैक में वापस लौट आओ, रनिंग फिर से स्टार्ट करो। मतलब? मेरा मतलब है तुम जाकर फिर से अपने पुराने कोच से मिलो और ट्रेनिंग स्टार्ट करो। स्टेट लेवल में दौड़ने के लिए कम्पीट करो और उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा में सरकारी नौकरी ले लो। ये सब आप क्या कह रही हैं भाभी? मैंने कितने दिनों से प्रैक्टिस नहीं की है, मुझसे और नहीं हो पाएगा। जरूर कर पाओगे सुरजीत। जरूरत इंसान से ऐसे बहुत काम करवा लेते हैं जो हम कभी नहीं कर पाते। और देखा जाए तो इसमें तुम पहले माहिर थे। तुम कल सुबह से ही ट्रेनिंग स्टार्ट करो। नहीं नहीं भाभी, आप समझ नहीं रही हैं। ये सिर्फ मेरे फॉर्म में आने की बात नहीं है। स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करने में बहुत खर्चा करना पड़ता है। प्रॉपर डाइट करने में ही सारा खर्चा निकल जाएगा। ठीक है, डाइट की चिंता मेरी और डाइटिशियन से डाइट चार्ट लाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं कमरे में जब आ रहा था तब सभी की बात मैंने सुनी। सच में भाभी, ये सब चीजें आप ही सोच सकती हैं। ये सिंपल सा आइडिया हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? नहीं नहीं मनीष, ये काम जितना आसान लग रहा है, ये काम उतना भी आसान नहीं है भाई। लक्ष्य मुश्किल हो तभी तो उसे हासिल करने में मजा आता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि कल से ही तुम प्रैक्टिस शुरू कर दो। इसके बाद तुम्हें जो भी चाहिए सब मैं ला कर दूंगी। एक बात याद रखना, कामयाबी के राह में कोई शॉर्टकट नहीं है। सच कह रहा हूँ भाभी, आपका सपोर्ट मिला है, इसीलिए मैं अपने क्लब का बेस्ट रनर बन पाया। मेरे आसपास कोई भी नहीं है, मैंने खुद ही अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है। और सिर्फ यही नहीं, मैंने जिस टाइम पे फिनिश किया है उतने कम टाइम में आज तक स्टेट लेवल में कोई फिनिश नहीं कर पाया। तो बस अब टेंशन दूर। नेक्स्ट वीक जो स्टेट लेवल का कंपटीशन है उसमें तुम इसी स्पीड में दौड़ना और उसी से नौकरी और सम्मान दोनों ही हासिल कर लेना। क्यों नहीं कर पाओगे? जरूर कर पाऊंगा, आप देखना, मैं जरूर कर पाऊंगा। पर मैं नहीं कर पाऊंगा, बता दे रहा हूँ। अगर 5 मिनट भी लेट हुआ खाना आने में तो मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगा।
जाओ सुरजीत, कहीं भूख के मारे मनीष चेयर और टेबल न खा ले, इसलिए उससे पहले तुम जाकर उसमें बैठ जाओ। ये लड़का हर काम में इतना लेट करता है ना। सॉरी, मैं आ गया हूँ। तुम भी ना कमाल हो मनीष। आज सुरजीत के जिंदगी के लिए कितना बड़ा दिन है, तुम्हें पता है ना। हमें देखकर उसे थोड़ी खुशी मिलेगी। हाँ, अब चलिए। भाभी वो देखिए सुरजीत। अब सुरजीत, वो आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। अब बेफिक्र होके दौड़ेगा। इतने कम समय में इतना अच्छा ट्रेनिंग देकर उसे तैयार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मिसेस सेन, मैं उसका कोच हो सकता हूँ, लेकिन उसका मेंटर आप ही हैं। आप निस्वार्थ भाव से उसकी मदद नहीं करते तो आज वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। लेकिन हाँ, एक बात मैं कह सकता हूँ, आपने सही घोड़े पर दांव लगाया। उसके अंदर पोटेंशियल था, ये तो मुझे मालूम था, लेकिन उसने अपने आप को जिस तरह से ट्रेन किया है वो काबिल तारीफ है। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जीतने का चांस है? चांस है मतलब वो कंपटीशन से पहले ही जीत गया समझ लीजिए। हमारे इतने दिनों के इतिहास में स्टेट लेवल के 400 मीटर के दौर में लोएस्ट टाइम रिकॉर्ड है 46.51 सेकंड, और यहाँ उसने सिलेक्शन से पहले ही रिकॉर्ड बनाया 41.39 सेकंड। तो जब रनिंग शुरू होगी ना, सब लोग तो दौड़ेंगे, लेकिन आपका दोस्त हवा से बातें करेगा। अब 400 मीटर की रेस शुरू होने वाली है। सारे रनर्स के नाम एक बार मैं बोल दे रहा हूँ। ये 400 मीटर के रेस में भागने वाले कंपटीटर का नाम है अरुण माइती, शुभम घोष, अल्फ्रेड डिसूजा, हरजीत सिंह, निलय कर्मकार और सुरजीत मजूमदार। टेक पोजीशंस। ऑन योर मार्क। सुरजीत ही जीतेगा भाभी। लेकिन वो निलय है कौन? इसके बारे में तो पहले कुछ पता नहीं था। वो तो बहुत तेजी से दौड़ रहा है। ये क्या? ये लड़का तो आगे निकल गया। ये नामुमकिन है। ये पॉसिबल नहीं है। हमारे सेकंड रनर सब हैं हरजीत सिंह 51.03 सेकंड। हमारे फर्स्ट रनर सब हैं सुरजीत मजूमदार 41.27 सेकंड। और आज हमारे विनर हैं निलय कर्मकार 37.28 सेकंड। 400 मीटर की रेस में ये सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है। एक्सक्यूज मी। यस। हाय, मैं स्वस्तिका हूँ, फ्यूचर टीवी की जर्नलिस्ट। हम मंथली एक मैगजीन निकालते हैं, फ्यूचर स्टार। हाँ मुझे मालूम है, बताइए ना क्या चाहिए। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं हमारे मैगजीन के लिए आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। ओह रियली? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों का वो मैगजीन तो बहुत फेमस है, फिल्म स्टार्स के पोस्टर्स छपते हैं, मैंने देखा है। तो क्या हम इंटरव्यू शुरू करें? बाद में हमारा फोटोग्राफर आपसे मिलकर फोटोशूट की डेट तय कर देगा। अरे वाह। आज जो आपने रेस में रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दिया है
उसके लिए आपने कितनी मेहनत की है? हाँ, मेहनत तो मैंने की ही है। लास्ट 2 हफ्तों में हर 3 दिन मुझे सुबह 6 बजे से पहले उठना पड़ रहा था। मुश्किल थी मेरे लिए, और गर्मी में आधे घंटे के लिए दौड़ना भी पड़ रहा था। हफ्ते में केवल 3 ही दिन, वो भी सिर्फ आधे घंटे के लिए। लेकिन जितना मैं जानती हूँ, एथलीट्स तो बहुत मेहनत करते हैं। हर दिन, चाहे धूप हो या बारिश हो, उन्हें प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। तो उस तौर पर आपकी जर्नी तो काफी आसान मालूम होती है। देखिए, ये सब जर्नी, प्रैक्टिस, हार्ड वर्क, ट्रेनिंग, ये सब असल में बकवास है। मैटर तो सिर्फ रिजल्ट ही करता है। अगर मैं हर हफ्ते आधे घंटे के लिए दौड़कर रेस में सबको पीछे छोड़कर रिकॉर्ड बना सकता हूँ, तो फिर एक्स्ट्रा मेहनत करना बेवकूफी नहीं है। अब तो आप स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, अब तो आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ प्रैक्टिस और भी कम कर दूं। जो लोग मेरे साथ दौड़ रहे थे, उन लोगों का हाल तो आपने देखा ही है। मुझे नहीं लगता कि स्टेट लेवल में कुछ चैलेंजेस आएंगे। इससे अच्छा है कि टीवी और मैगजीन्स के लिए इंटरव्यू दूं और एंजॉय करूं। इससे ही ज्यादा लोग मुझे पहचानेंगे। उसके बाद तो एड वैड है ही, उसमें भी मैं काम कर लूंगा। और आपके स्पोर्ट्स कोटा की नौकरी, उसके बारे में क्या ख्याल है? और क्या ही सोचूंगा, ये सब नौकरी वोकरी मैं नहीं कर पाऊंगा। हमारा फैमिली बिजनेस है, पैसे की जरूरत मुझे नहीं है, पैसों को मेरी जरूरत है। और अब तो और भी लोग मेरे दीवाने हो जाएंगे। देखिए, वो देखिए। हाय, थैंक यू। अच्छा, आखिरी सवाल, फ्यूचर स्टार के नाते आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? नो प्लान। जमकर पार्टी करूंगा और फैंस का जो अटेंशन मुझे मिल रहा है उसे एंजॉय करूंगा। थैंक यू। बाय। स्वस्तिका, सुनो। मालिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कंपटीटर सुरजीत मजूमदार मनीष का दोस्त है, उसके साथ मिलने के लिए वो ड्रेसिंग रूम में गया है। मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म नहीं करती। मैं किसी की प्रॉक्सी कर रही हूँ, लेकिन यहाँ आकर निलय मजूमदार का इंटरव्यू लेकर तो मैं बिल्कुल ही शॉक्ड रह गई हूँ। क्यों, क्या हुआ? अजीब इंसान है, उसने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन उस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। सिर्फ ग्लैमर, पार्टी, फैंस, इसी के बारे में बात कर रहा था। इवन हार्ड वर्क या ट्रेनिंग को लेकर भी कोई उत्साह ही नहीं है। कह रहा था कि अब से ट्रेनिंग का वक्त और कम कर देगा। ऐसे ही इतनी कम ट्रेनिंग में ऐसा रिजल्ट आ रहा है, ये तो यकीन के बाहर है। सच में यकीन नहीं किया जा रहा। मैंने अपनी आँखों से सुरजीत को देखा था। उसने रात दिन बहुत मेहनत की है। उसके आसपास भी कोई नहीं था, उसके कोच ने मुझसे खुद कहा। लेकिन अचानक से निलय, वैसे आजकल नौकरी की जो हालत है, उसमें स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी पाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। अरे नहीं नहीं मालिनी, इसे तो नौकरी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कह रहा था फैमिली बिजनेस करेगा, इसके फैमिली में बहुत पैसा है। उसकी बात सुनकर ऐसा लगा कि लाइमलाइट में आने के लिए वो ऐसे रेस जीत कर चला गया। स्ट्रेंज। अच्छा, उसके कोच का नाम और कांटेक्ट नंबर तुम मुझे दे पाओगी? हाँ, जरूर दे सकती हूँ। मिलोगी क्या? लेकिन क्यों? तुम्हें क्या उस पर शक हो रहा है मालिनी? अभी मैं श्योर नहीं हूँ, पहले थोड़ा पता तो लगा लूं। अगर मुझे ऐसा कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। ओह, तो सुरजीत आपका भाई है। सच अ ब्रिलियंट रनर, जबरदस्त स्टडी। हम सब कोचेस को लग रहा था कि वही जीतेगा। लेकिन जीत गया तो आपका स्टूडेंट, इससे तो आप बहुत खुश होंगे। हाँ, निलय ने जो रिकॉर्ड बनाया है उसके वजह से तो खुश होना ही चाहिए। मगर सच कहूँ तो वैसे कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने उसे उस हिसाब से ट्रेनिंग नहीं दी थी। बहुत इर्रेगुलर था, अपनी मर्जी से आता था, अपनी मर्जी से जाता था। फर्स्ट आना तो बहुत दूर की बात है, वो हमेशा सिर्फ लास्ट ही आता था। तो फिर उसे इस कंपटीशन में आपने भाग क्यों लेने दिया? इस कंपटीशन में तो क्लब के बेस्ट रनर को ही हिस्सा लेना चाहिए। क्या कहूँ आपसे, बताइए तो। अमीर बाप का बेटा है, उसके पापा ने हमारे क्लब में लमसम डोनेशन दे दिया, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सही कर दिया, इसीलिए मजबूरन हमें ये फेवर उनको करना पड़ा। मगर हाँ, वैसे वो एक्सेप्शनल केस के तौर पे गया है। हमारे क्लब के बेस्ट रनर को हमने बाहर नहीं निकाला, वो भी गया। समझी। खैर, लास्ट होकर भी तो आज वो फर्स्ट हो गया। हाँ, यही मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा। आज ट्रैक में ही उसे दौड़ते हुए देख के लग रहा था जैसे वो नहीं, कोई और उसके बिहाफ में दौड़ रहा था। कोच साहब, मैं निकल रहा हूँ। हाँ, कल सवेरे प्रैक्टिस में आओगे ना? जी नहीं, मैं अब अगले महीने आऊंगा। हाँ, बस देखा आपने,
वही तो देख रही हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ सर। अब हाँ 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 हाँ, ठीक है, फिर मिलेंगे। इस निलय नाम के लड़के से मुझे थोड़ी बात करनी चाहिए। अरे ये अरे ये लड़का तो रनर है, वो जरूर पकड़ लेगा। देखकर तो नहीं लगता, वो चोर तो उससे बड़ा रनर लग रहा है। मालिनी, ये तुमने क्या किया? वीडियो में साफ पता चल रहा है कि निलय एक मामूली चोर को भी नहीं पकड़ पाया, जो उस दिन सुबह सुबह ग्राउंड में 40 सेकंड से भी कम में 400 मीटर की रेस जीती, और वही लड़का 200 मीटर दौड़कर कुत्ते की तरह हाफ रहा था। सच में मालिनी, तुम्हें न जस्ट जर्नलिस्ट बनना चाहिए था। वो तो मुझे बहुत कुछ बनना चाहिए था, लेकिन अभी तुम्हें क्या करना चाहिए वो तुम्हें पता है ना? बिल्कुल जानती हूँ। कल सुबह न्यूज़पेपर खरीदना मत भूलना। अभी रखती हूँ मैं। गुड नाइट। व्हाट रबिश। क्या हुआ है पापा? क्या हुआ है पापा? स्टेट लेवल में भागोगे पर रास्ते में एक मामूली से चोर को नहीं पकड़ पाए। देखो देखो तुम्हारे बारे में क्या छपा है पेपर में। सॉरी। व्हाट सॉरी? हाँ? जब पकड़ ही नहीं पाओगे तो इतने सारे लोगों के बीच भागे क्यों? बताओ मुझे। मैं देखता हूँ पापा, क्या किया जाए। नहीं, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो करना है मैं ही करूँगा। तुम कमरे में जाओ। एक छोटा सा काम है, जर्नलिस्ट स्वस्तिका। नहीं नहीं, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं जो करने के लिए बोल रहा हूँ वो सिर्फ सुनो। अरे सुबह सुबह तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मालिनी, यू वर जीनियस। तुम्हारी दवाई ने तो बहुत जल्दी असर कर दिया। साफ साफ बताओगी? आज ऑफिस के लिए निकल रही थी तो लेटर बॉक्स में देखा एक लिफाफा रखा है और उसमें एक चिट्ठी थी। चिट्ठी? ये लो, इसे देखो। हाँ, दो मुझे। कल सुबह सुबह निलय कर्मकार से माफी मांगकर न्यूज़पेपर में ये छपवाना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये तो धमकी भरा खत है। इसका मतलब कोई नहीं चाहता है कि ये इन्वेस्टिगेशन हो। अच्छा, तुम क्या करना चाहती हो? और एक्साइटेड हो गई हूँ और तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच। अभी सुरजीत कैसा है मनीष? वो अंदर से टूट गया है ना? नहीं भाभी, अजीब सी बात है। इस बार सुरजीत अंदर से नहीं टूटा है। उसने कहा है इस बार वो और अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। इस बार ना सही, अगली बार वो जरूर जीतेगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, क्या हुआ? फिर से धमकी भरा खत आया है क्या? नहीं नहीं, खतवत तो नहीं आया है, शायद डर गया होगा। लेकिन एक अच्छी खबर है। कैसी खबर? किसी ने अभी मुझे फोन किया था और कहा न्यूज़पेपर में रिपोर्ट देकर कांटेक्ट कर रहा है। क्या कहा? उसने कहा कि वो जानता है कि निलय की जीत के पीछे क्या राज है, तो वही जानने मैं अभी उससे मिलने जा रही हूँ। तुम रुको और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अकेली मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसमें कोई चाल भी हो सकती है। अरे सुनो ना, वो आदमी बहुत जल्दबाजी में था, इसलिए तुम्हारा इंतजार नहीं कर पाऊंगी। मैं 10 मिनट में ही पहुंच जाऊंगी, समझी? ठीक है, पर कम से कम तुम एड्रेस तो मुझे भेज कर रखो। ओके, बाय। क्या हुआ है भाभी? एनीथिंग रॉन्ग? अब नहीं, लेकिन मुझे अभी थोड़ा बाहर जाना है मनीष, तो प्लीज तुम माँ जी को थोड़ा समझा देना। कहाँ है? कोई तो नजर नहीं आ रहा। किसको ढूंढ रहे लिया मैडम? मेरे को क्या? या अपन को ढूंढ रहे लिया। तुम लोग कौन हो? अरे अपन ही जब आपको फोन करके इधर बुलाया है। और अपन तो कल तेरे को एक लव लेटर लिखेला था। लेकिन उस लेटर का जवाब तूने नहीं दिया अभी तक, इसीलिए अपन लोगों को आना पड़ा। मालिनी ने ठीक ही कहा था कि ये एक जाल है। उसने आने से भी मना किया था। आपने मैडम अपन की बात नहीं सुनी, मेरे दोस्त की बात भी नहीं सुनी। अब देखिए क्या होता है। पकड़ रहे उसको। चल रहे। नहीं, अरे बचाओ!
अरे मछली भाग गई, पकड़ उसको। बचाओ! स्वस्तिका, ए क्या कोई आ रही से रे बाप, जल्दी कर रे। रुक जाओ। ये लग गई रे, मेरे को लग गई। अपन को मारा। अबे ए उठ उठ उठ, चल 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 भाग यहाँ से, चल, चल भागते। उठो उठो स्वस्तिका, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। मुझे लगता है ये दोनों भाड़े के गुंडे थे। कहीं से फोन की आवाज आ रही है ना? हाँ, चलो ढूंढते हैं। उसी गुंडे का फोन है, उठाओ। काम हो गया, मछली जाल में फंस गई ना। हेलो हेलो, कौन था? जिसने गुंडे को भेजा था। मेरी आवाज सुनकर फोन काट दिया। तुम कॉल बैक करो। फायदा नहीं होगा, अभी तक उसने तो ब्लॉक कर ही दिया होगा और कुछ देर में वो सिम भी ब्लॉक ही कर देगा। तुम एक काम करो, ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर है वो पता करो। बेस्ट आइडिया। डिटेल्स आ गया है। ये नंबर फेमस बिजनेसमैन अलय कर्मकार का है। क्या? आलय कर्मकार? इसका मतलब आलय कर्मकार ही है निलय कर्मकार के पापा। इसका मतलब ये साफ है, किसी गैर कानूनी तरीके से ही निलय ने ये रेस जीती थी, लेकिन उसे साबित करने के लिए मुझे जाकर उनसे सवाल पूछना होगा। आपके सोचने की तारीफ करूं या ना करूं, पर आपकी हिम्मत की दाद तो मुझे देनी ही पड़ेगी। अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर भी आपने शेर के मुंह में हाथ डालने की जरूरत की। हाँ, और शेर के मुंह में हाथ डालने से पहले कम से कम मैंने 10 लोगों को यहाँ का एड्रेस देकर आई हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आप पर ही आएगी, चाहे उसके पीछे आपका हाथ हो या ना हो। Well move. I like that. तो बोलिए, आप यहाँ क्या लेने आई हैं? आपसे मुझे एक सवाल पूछना है और एक डिमांड भी है। आपने अपने उस निकम्मे लड़के को रेस में कैसे जिताया, पहले ये बताइए। डोपिंग के बारे में कभी सुना है क्या मैडम? असुर जैसी ताकत आती है शरीर में, कॉन्फिडेंस 100% बूस्ट होता है। उस रेस में डोपिंग की वजह से ही मेरा बेटा निलय चैंपियन बन पाया है, नहीं तो हर बार की तरह वो लास्ट ही आता। वाह, आप एक पिता होकर अपने बेटे को गैर कानूनी काम करने में मदद कर रहे हैं, है ना? सिर्फ रिजल्ट ही मैटर करता है मैडम। छोड़िए, आपको सवाल का जवाब मिल गया है ना, अब डिमांड बताइए। ठीक है, उसने डोपिंग की है ये बात मानकर ट्रॉफी को लौटा देने के लिए कहिए। Are you mad? हाँ, पागल हो गई हैं क्या? Impossible. अगर आप नहीं करेंगे तो मैं करूंगी, और वो शायद आपके लिए ग्रेसफुल ना भी हो। आप कुछ नहीं कर पाएंगी। इस घटना को घटे 48 घंटे हो गए हैं, ब्लड टेस्ट में भी कुछ नहीं निकलेगा, इसलिए मेरा और अपना समय वेस्ट ना करके घर लौट जाइए मैडम। आपने मुझे अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती की है। मिस्टर कर्मकार। हाँ बोलिए। मैं हूँ मालिनी सेन, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और उस दिन आपको ट्रैक में देखने के बाद तो मानिए मैं आपकी दीवानी ही हो गई हूँ। उस दिन मैं आपके क्लब में भी गई थी आपसे मिलने के लिए, लेकिन हिम्मत जुटा नहीं पाई कि मैं आपसे बात करूं। ओह यस, मुझे याद आया, मैंने देखा था आपको। नाइस टू मीट यू। अब अगर आप कुछ बुरा ना माने तो क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफी पीने चलेंगे? ओह श्योर, चलिए। थैंक यू। और एक बात, मेरी एक दोस्त है, वो भी आपकी बहुत बड़ी फैन है, क्या मैं उसे बुला सकती हूँ? ऑफ कोर्स, मोर फैन मोर फन। हाँ ओह थैंक यू सो मच, मैं उसे मैसेज कर देती हूँ, ठीक है? आप तो मेरी बहुत बड़ी फैन है। कल तक तो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन थी, लेकिन आज नहीं हूँ। डोपिंग के बारे में जानने के बाद ही सारी गड़बड़ हो गई। डोपिंग मतलब? ये क्या कह रही हैं आप? प्लीज देखिए ना, आप ये एक्टिंग बंद कर दीजिए, क्योंकि रनिंग के साथ साथ आपका एक्टिंग भी बहुत गंदा है। और डोपिंग के बारे में मैं अंदाजे से नहीं कह रही हूँ, आपके अपने पिता मिस्टर आलय कर्मकार ने खुद अपने मुंह से मुझे सब कुछ बताया है। पापा क्यों बोलेंगे? पापा ने तो मुझे ही कुछ कहने से मना किया था। देखिए, क्यों उसने बताया है ये जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा एक गलत काम आपने क्यों किया, पहले ये बताइए मुझे।
ये जानना है मुझे। आपको पता है आपके इस गलत काम की वजह से जो लड़का आपके पीछे दौड़ रहा था वो अपनी जिंदगी की रेस में भी पीछे रह गया है। आपको पता है उसे इस नौकरी की कितनी जरूरत है? ठीक है, उसे नौकरी की जरूरत है ना? हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे आए दिन लेबर की जरूरत पड़ती रहती है। पापा से कहूँगा उसे रख ले। क्यों? जो नौकरी उसे मिलनी चाहिए वो नौकरी आप गलत तरीके से क्यों उससे छीन लेंगे? सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के लिए? हाँ, मैं फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नौकरी छीन सकता हूँ, डोपिंग कर सकता हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। आप भी कुछ नहीं कर पाएंगी। नहीं नहीं निलय जी, फेमस होने के लिए अब आपको कुछ नहीं करना होगा। ये क्या? आप? हाँ, मेरी दोस्त और आपकी एक और बड़ी फैन। इसका मतलब ये सब कुछ आप लोगों ने प्लान किया था? हाँ मिस्टर कर्मकार, लेकिन ये प्लान मैंने बनाया है ताकि आपको और आपके महान डैड को फेमस कर पाऊँ। मतलब जब मैं आपको यहाँ ले आ रही थी उसी वक्त स्वस्तिका को मैसेज करके मैंने कह दिया था कि वो इस कॉफी शॉप में एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दे ताकि आपकी कहानी लाइव पूरा शहर सुन सके। अगर यकीन नहीं है तो सोशल मीडिया खोलकर एक बार देख लीजिए। आप ऑलरेडी बहुत फेमस हो चुके हैं। नो! अरे ये तुम क्या कर रहे हो? आपकी वजह से ही नौकरी मिली मुझे भाभी, और मैं आपका आशीर्वाद भी ना लूं? धत पागल, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें नौकरी मिली है तुम्हारी योग्यता से। मैंने तो सिर्फ आसपास की गंदगी साफ की है। नहीं भाभी, सुरजीत ने ठीक ही कहा है। अगर आप निलय कर्मकार का पर्दाफाश नहीं करती तो सुरजीत को नौकरी मिलने में और भी 1 साल लग जाता। आप चाहे कुछ भी कहिए, हम तो कहेंगे ही मालिनी भाभी जिंदाबाद। जिंदाबाद।